माता शीतला, कौन नहीं जानता माँ शीतला को। ना जाने कितनी ही जातियों की कुलदेवी है माँ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सबको शीतलता प्रदान करने वाली ममतामयी देवी। आज भी कलयुग में माँ के इतने जल्दी और साक्षात चमत्कार होते हैं कि आप हैरान हो जाओगे। तो आज एक ऐसी ही कहानी हम लेकर आए हैं जो है तो थोड़ी सी पुरानी, लेकिन है सच्ची कहानी माँ के करिश्मे की। तो चलिए शुरू करते हैं माँ की सच्ची चमत्कार की सच्ची कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एक से बढ़कर एक टॉप की भक्तिमय वीडियो आपको मिल सके। तो बोलिए माँ शीतला की जय हो। एक राजा के इकलौते पुत्र को एक बार शीतला यानी चेचक निकली थी। उसी राज्य में एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काछी परिवार बेहद गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह बीमारी के दौरान भी पूजा पाठ के नियमों को अच्छे से निभाता रहा। उसके घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। विधिवत रूप से भगवती की पूजा भी होती थी। उस घर में नमक खाने पर पाबंदी थी, यहाँ तक कि सब्जी में भी छोंक नहीं लगाता और ना ही ज्यादा भुनी तली चीजें खाता था। काछी गर्म वस्तु का सेवन समय भी नहीं करता था और ना ही शीतला यानी चेचक निकले हुए लड़के को देता था। इसी तरह नियमों के पालन से उसका पुत्र बहुत जल्दी ठीक हो गया। वहीं उधर राजा ने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी भगवती के पूजन में मग्न रहते थे। राजकुमार के शीतला होने के बावजूद राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती थी। तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट पकवान बनते थे। सब्जी के अलावा कई तरह के मांस भी पकते थे, जिसके कारण उन लजीज पकवानों की सुगंध से राजकुमार का मन बहक जाता और वह भोजन के लिए जिद करता था। इकलौता राजपुत्र होने के कारण उसकी हर जिद पूरी कर दी जाती थी। इसके बाद शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उन फोड़ों में खुजली और जलन तेज होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा के लाख प्रयास के बावजूद उनका प्रकोप घटने के बजाय बढ़ता गया, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के महल में सारे कार्य उल्टे हो रहे थे। इसके बाद राजा अधिक परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कोशिश के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। फिर एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह अब बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा को हैरानी हुई कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं कर रहा, फिर भी मेरा पुत्र रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र तो बिना सेवा और पूजा के ही ठीक हो गया। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी भगवती ने राजा के सपने में आकर दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें इस हालत में नमक पर पाबंदी लगाना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली बढ़ जाती है। बिना छोंक वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि छोंक के गंध से रोगी का मन ललचाता है। इसके अलावा रोगी को किसी के पास आना जाना भी नहीं चाहिए, इससे रोगों का संक्रमण फैलता है। अतः इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र जल्दी ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठते ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। इससे राजकुमार की सेहत में भी सुधार नजर आया और वो ठीक हो गया। माँ शीतला तो दयालु और ममतामयी माँ है। हमें माँ के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी माँ की पूजा करते हुए विधिवत व्रत करता है, उस पर माँ की कृपा बहुत ही जल्दी होती है और माँ उनके एक नहीं बल्कि पूरे कुल की, पूरी पीढ़ियों की रक्षा करती है तथा हर संकट से उबारती है। तभी तो माँ को कुलदेवी का दर्जा मिला और माँ शीतला माँ कुलदेवी भी कहलाई है। ऐसी ममतामयी माँ कुलदेवी माँ शीतला को मेरा प्रणाम। प्लीज़ माँ की इस कहानी को, इस कथा को जितना हो सके अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को शेयर कीजिए और माँ की इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय माँ शीतला।